नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में किसी भी पार्टी के किसी नेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था कि उनकी पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, या फिर कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा हो, या फिर कुमारी शैलजा। जितना कॉन्फिडेंस मराठा वीरेंद्र वर्मा में दिखाई दिया है। पिछले एक साल से मराठा वीरेंद्र वर्मा और उनके समर्थक दावा करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के बीच में गठबंधन होगा और इस गठबंधन के तहत करनाल संसदीय क्षेत्र से मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट दिया जाएगा। एनसीपी के खाते में यह सीट आएगी। और देखिए, एक साल से घर घर यह प्रचार किया गया, यह सही है कि एनसीपी और कांग्रेस और अन्य दलों का गठबंधन हुआ और इस गठबंधन का नाम रखा इंडिया गठबंधन। लेकिन एनसीपी के खाते में करनाल संसदीय क्षेत्र नहीं आया। लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा और उनके समर्थक और कॉन्फिडेंस में रहे और उनका दावा कांग्रेस की लिस्ट जारी होने तक रहा कि देखिए उनकी टिकट फाइनल है। और आए दिन बड़े बड़े वे दावे करते आ रहे हैं और यहाँ तक कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही मराठा वीरेंद्र वर्मा और उनके समर्थक प्रचार में जुटे हुए थे। इंडिया गठबंधन का बैनर लेकर उस पोस्टरों पर जो तस्वीरें थी वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, कुमारी शैलजा की भी थी। और दावा यही था कि उनकी टिकट फाइनल है, जेब में उनकी टिकट है। और यहाँ तक दावा करते आ रहे हैं कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनकी फाइल जा चुकी है। कभी कहते रहे हैं कि राहुल गांधी के पास फाइल पहुंच चुकी है, राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है और बस वो फाइल आने वाली है। इस तरह का प्रचार किया गया। और यहाँ तक कि जब एक फेक सूची 4-5 दिन पहले जारी हुई थी, उसी के आधार पर मराठा वीरेंद्र वर्मा के समर्थकों ने खूब लाडू बांटे थे। और उसके बाद यह पुष्ट हो चुका था कि यह सूची फेक है, फर्जी है। तो ये लाडू बांटने का सिलसिला, ढोल बाजे बजाने का सिलसिला थमा नहीं था। उसके अगले दिन भी कई धर्मशालाओं में और करनाल संसदीय क्षेत्र में कई शहरों में कई जगहों पर लाडू बांटे गए, ढोल बजाया गया। सारी ये और कॉन्फिडेंस का ही कमाल था। जहाँ तक की बात करें क्यों मराठा वीरेंद्र वर्मा यह दावा करते आ रहे हैं, दरअसल एक साल पहले करनाल की अनाज मंडी में शरद पवार आए थे जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं। और उस समय तो अजीत पवार भी उन्हीं की पार्टी में शामिल थे। तो उस समय शरद पवार ने दावा किया था कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। हालांकि यह दावा नहीं किया था इस गठबंधन के तहत मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट दी जाएगी। बस उन्होंने यह दावा किया था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा। लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा के समर्थकों ने प्रचार कर दिया कि देखिए शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा और मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट दी जाएगी। हालांकि मैं भी उस रैली में था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि शायद मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए शरद पवार ने शब्द बोले होंगे और मुझे सुनाई नहीं दिए होंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से यहाँ करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिलेगा या सीट एनसीपी के खाते में आएगी। खैर, गठबंधन तो हुआ, लेकिन इस गठबंधन के तहत जब सीटों का बंटवारा करीब 1 महीने पहले हुआ तो उस समय कहीं से यह खबर नहीं आई थी कि हरियाणा में करनाल संसदीय क्षेत्र एनसीपी के खाते में है। दरअसल एनसीपी को इस बार 8 या 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिले हैं, वो महाराष्ट्र में मिले हैं। हालांकि दावा ज़्यादा का शरद पवार कर रहे थे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं, नेता एनसीपी के हैं, चीन कांग्रेस पार्टी के हैं, उस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र में ही कम सीट एनसीपी को मिली है तो हरियाणा में वो क्यों सीट मांगेंगे। उनका तो यही प्रयास रहा है एनसीपी का कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उन्हें
महाराष्ट्र से ही मिले ताकि महाराष्ट्र में वो बड़ी ताकत के रूप में उभरे। ऐसे में एनसीपी के नेता शरद पवार ने हरियाणा में मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए टिकट ही नहीं मांगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि आप तैयारी कीजिए, राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञ इस तरह के बात कहते रहते हैं। और जब लगा कि आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की सीट आ चुकी है, तो उसी समय ही हरियाणा में अगर एनसीपी को टिकट में या सीट करनाल की मिलती तो उसी समय ही पता चल जाता, डिक्लेयर हो जाती। दूसरा देखिए तो शरद पवार ने यही कहा, बताते तो यही है कि उन्होंने दावा किया है कि टिकट उन्हें मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलिए। मराठा वीरेंद्र वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले और उनके बीच में बातचीत भी। उसके बाद 2 दिन बाद कुमारी शैलजा से मिले। बताते यही है कि कुमारी शैलजा ने साफ बोल दिया था कि देखिए, ऊपर से उनके पास कोई ऐसे निर्देश नहीं आए हैं कि एनसीपी के खाते में करनाल संसदीय क्षेत्र है। हालांकि मराठा ने जब उनसे पूछा, ऊपर से आप लोगों के पास कोई निर्देश नहीं आया, नीचे से मैंने नाम भेजा नहीं है, तो मेरा नाम कहाँ से चल रहा है? तो कुमारी शैलजा ने कहा कि ये जनता के बीच की बात है, जनता ने नाम उठाया होगा। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने बताते हैं ये शब्द कहे कि जनता के नाम से या जनता की जब किसी को चाहती है उसे टिकट किसी को मिलता नहीं है, टिकट तो पार्टी देती है। खैर, मराठा वीरेंद्र वर्मा और उनके समर्थकों को इन सब चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद भी यह आभास नहीं किया कि उन्हें टिकट मिलने वाला नहीं, और उम्मीद कर रहे थे और प्रचार में जुट गए थे, लाडू बांट रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह तस्वीर साफ हो चुकी थी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा के नाम पर तो कांग्रेस पार्टी में चर्चा भी नहीं। हालांकि कभी यह दावा किया गया कि बात इस बात पर अड़ी हुई है कि चिन्ह क्या होगा, यानी कांग्रेस अपने चिन्ह पर उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है। पेंच यहाँ पर फंसा हुआ है। दावा यहाँ तक किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मराठा वीरेंद्र वर्मा ही हरा सकते हैं। और एक मीटिंग में तो यह दावा किया जा रहा और एक नारे का प्रचार किया गया कि तुर्रा बाजेगा और खट्टर भागेगा। हालांकि तुर्रा का जो चिन्ह है वो एनसीपी का। खैर, अब तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी है। मराठा वीरेंद्र वर्मा का टिकट इंडिया गठबंधन से नहीं हुआ है, और हमने कभी भी नहीं कहा कि मराठा वीरेंद्र वर्मा का टिकट करनाल संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का होगा। हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते रहते थे कि आप वीडियो बनाते हो, कभी मराठा वीरेंद्र वर्मा का जिक्र क्यों नहीं करते, और बहुत तरह के सवाल है इस पार्टी के नेता, इस पार्टी के समर्थक उठाते रहते थे। इनका दावा था कि कई वीडियो आई हुई है, कई ऐसे रिपोर्टर हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा का टिकट फाइनल हो चुके हैं, और आप एक भी वीडियो में मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम तक नहीं ले रहे हो, दूसरे नेताओं का नाम ले रहे हो कांग्रेस के। देखिए, मुझे पूरा भरोसा था, और जितने राजनीतिक ज्ञान मुझे था, जितनी राजनीतिक जानकारी मुझे आ रही थी, तो उसमें कहीं भी मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और बहुत सारे समर्थकों का जो एनसीपी के हैं उनके निशाने पर मैं भी रहा हूं, और जो मैं बता रहा था सच वही साबित हो रही है। और कुछ जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों ने भी गुमराह किया है। वो जानबूझकर किसी न किसी कारण, आप भी जानते हैं किस कारण से वो इस तरह की वीडियो बनाते थे और इस तरह का गलत प्रचार करते थे, और इससे पत्रकारिता को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आम लोग इन्हीं वीडियो के कारण भ्रम में रहे हैं और उनकी भावना को भी ठेस पहुंची।